नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे 4 लक्षणों के बारे में बताया है जिससे यह ज्ञात होता है कि वह मनुष्य अच्छा है या बुरा। उसके मन में पाप भरा हुआ या पुण्य मनुष्य छोटे बड़े पाप और पुण्य करता ही रहता है और उन्हीं के कर्मों के आधार पर उसे फल भी प्राप्त होता है। किंतु कुछ मनुष्य बाहर से भले ही अच्छे और सज्जन प्रतीत होते हो किंतु अंदर से व्यापार से भरे हुए होते हैं। उन्हें इस संसार की सबसे बुरे मनुष्य के रूप में ही देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताए इन 4 में से एक भी लक्षण हो तो उस मनुष्य को बुरा समझना चाहिए, किंतु जिसके अंदर यह चारों लक्षण हो तो वह साक्षात मनुष्य के रूप में राक्षसी होता है। ऐसे मनुष्य से सदैव दूर ही रहना उचित होता है। आइए जानते हैं उन 4 लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण भगवान श्री कृष्ण करते जो पुरुष बाहर से यह दिखावा करता है कि स्त्रियों का सम्मान करता है, बाहर से वह स्वयं को बड़ा ही चरित्रवान और गुणवान दिखाता है, किंतु अंदर से वह चरित्रहीन और व्यभिचारी होता है। वह सामने से प्राय स्त्रियों को माता अथवा बहन कहकर बोलता है कि न तो अपने मन में पुत्रियों से संभोग करता है। ऐसे मनुष्य को अपवित्र ही समझना चाहिए। मनुष्य को सबसे अधिक अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग व इंद्रियों के ऊपर से आप नियंत्रण को देते हैं तो यह आपको निश्चित ही विनाश के मार्ग की ओर ले जाते हैं। दूसरा लक्षण भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस मनुष्य के मन में दुखी एवं गरीब लोगों को देखकर भी दान करने की भावना प्रकट नहीं होती है, वह निश्चित ही निर्दयी और क्रूर होता है। ऐसा मनुष्य एक दमड़ी भी दूसरों को देता है तो उस पर उपकार करने का हकदार करता है कि वह बिना किसी स्वार्थ के कभी दूसरों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन ही दुष्टता एवं पापों से भरा हुआ है। उसे चाहे कितना भी मिल जाए है वह संतुष्ट नहीं होता है। उस क्रूर व्यक्ति को दूसरों की मदद करके कभी आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि वह दूसरों की मदद करके दुखी हो जाता है। सिर किसने कहते हैं, इस संसार में मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने उसे यह शरीर केवल सेवा करने के लिए, ऊपर उपकार करने के लिए दिया है। इस शरीर का दुरुपयोग करने पर व्यक्ति दुखी पाता है। तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य वृक्षों के फलों को पाने के लिए संपूर्ण वृक्षों को उखाड़ देता ताकि वह फल दूसरे ना खा सके, वह मनुष्य सबसे बुरा ही है। पुण्यवान मनुष्य स्वयं को आवश्यक हो उतना ही लेकर माँ की अन्य प्राणियों के लिए छोड़ देता है, किंतु 2 व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि वह स्वयं सब कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता है। उसके मन में यह भाव होता है कि उसे जो मिला है वह किसी और को ना मिले, और वह द्रव करता है। वह किसी पात्र से जल पीकर उसमें किचन डाल देता है ताकि दूसरा कोई इन पीछे की गायों से दूध निकालकर होने मार डालता है। सुंदर शुरू की राप्तीन होने पर वह नष्ट कर डालता है अथवा उनका चरित्र हनन करता है। इस प्रकार का मनुष्य सबसे बड़ा पापी होता। 34 बहुत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य सबसे अधिक निर्दयी और क्रूर होता है जो किसी वस्तु के लालच में दूसरों के प्राण हर लेता है अथवा दूसरों के मृत्यु की कामना करता है। उसके मन में दया का भाव कभी नहीं उत्पन्न हो सकता। अपने छोटे से लालच के लिए वह दूसरों के प्राण ले लेता है। जैसे विलिया था दूध के लिए अपने मालिक की मृत्यु की कामना करती है, उसी प्रकार से पुत्र पिता की मृत्यु की कामना करता है। बहू सास ससुर की मृत्यु की कामना करती है। पूर्व सुंदर स्त्रियों के पति की मृत्यु की कामना करते हैं। स्त्री या धनी व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु की कामना करती है ताकि वह उनकी वस्तुओं को पा सके। इसी प्रकार से पापी लोग सदा ही दूसरों का हित करने में लगे रहते हैं। अच्छे लोग दूसरों की खुशी के लिए त्याग करने से घबराते नहीं है। तो दोस्त हो, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट मनुष्य के 4 लक्षण बताए कि आपके अंदर इनमें से कोई लक्षण है तो कमेंट करके यह पता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जरूर किसने लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।